आज हम एक बुक रीडिंग करने वाले हैं। उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो पहले हम उसके आमुख के बारे में जानेंगे। जो कहानी है मुंबई के एक दंपत्ति की जो गुजराती फैमिली से है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। खुर्शीद उर्फ रूमी भावनगरी भारत के मुंबई में भाईखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे, जिनका जन्म क्रमशः 9 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 में हुआ था। बड़े होने पर मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में दोनों लड़कों की गहरी रुचि जागी। अंततः विस्पी और रतु ने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले एक गैराज की स्थापना की। उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। रैली 23 फरवरी को शुरू होनी थी और विस्पी और रतु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई से खोपोली तक जांचने का फैसला किया। खोपोली जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खुर्शीद जी कहती है, मुझसे कसकर लिपट कर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा। हम दूसरी मंजिल पर रहते थे कि भागता हुआ दोबारा मेरे पास लौटा। दोबारा मुझसे कसकर लिपटकर उसने मुझे चूमा। मैं समझ नहीं पाई। मुझे अजीब लगा क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया और मुझसे कसकर लिपटकर मुझे चूमा। तब तक विस्पी भी मुझसे विदा लेने आ चुका था। मैंने उन्हें संभलकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खोपोली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुककर सुबह वापस लौटेंगे। दोनों के गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से हुई। रूमी ने भी उन्हें संभलकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हो डैडी, हमने इंजन हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं सकते। सब ठीक ठाक रहेगा। इस तरह उस रात 8:30 बजे विस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ दो मैकेनिक और एक दोस्त थे। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे, खुर्शीद और रूमी जी को चिंता होने लगी। 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गैराज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा, खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है और वे दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खोपोली रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा विस्पी और रत्तू की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। आसपास कोई नहीं था, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों करीब अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रत्तू की मृत्यु घटनास्थल पर हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी, वो सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिकल से दुर्घटना का कारण पूछा। वे बस इतना बता सके, एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सबसे अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए साथ उनके दोस्त और पड़ोसी थे। भारी भारी मन के लिए वह घर लौटे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दे। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई? विस्पी और रतु कहाँ है? आप इस तरह धीरे क्यों चल रहे हैं? जब खुर्शीद जी को इस कुछ पता चल रहा तो वह पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर पर से खुर्शीद जी का भरोसा उठ गया था। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी। अब पहली बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि ईश्वर है भी या नहीं। यदि ईश्वर है तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जब मैंने किसी का बाल बराबर भी नहीं दुख पहुंचाया? मैंने ईश्वर धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यकारक था। अंत्येष्टि के बाद
29वें दिन पड़ोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खुर्शीद और रूमी जी को एक हैरत अंग्रेज कहानी सुनाई। श्रीमती दस्तूर भी भाभी एक संगीत सभा में ले गई थी। अवधांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल में ही एक दुर्घटना के बारे में गए दो लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फोन नंबर लिया। अगले दिन खुर्शीद जी और रूमी जी ने एक महिला से संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था। वह श्रीमती कपाड़िया नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठने के जरिए अपने भाई से संपर्क किया करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर दो युवा लड़कों को दि- दो युवा लड़कों की चीख ने बेटे को बाधित कर दिया था। लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दूर से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी है और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उन्हें देख सकते हैं। 22 मार्च 1980 को खुर्शीद और रूमी जी ने नेपियंसी रोड स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठने में भाग लिया। श्रीमती कपाड़िया बीच में बैठी थी और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें मृत परिजनों के संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकले, हेलो मम्मी, व्हाट्स हो। विस्पी विस्पी अपनी माँ को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया जानकर खुर्शीद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिल गया कि उनके बेटे थे और उस घटना से उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास जगा। फिर विस्पी और रतु ने अपने माता पिता से कहा, वे उनके अकेले से बात करना चाहते थे। श्रीमती कपाड़िया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया। जो दिनों बाद भावनगरी दंपतियों ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम विस्पी और रतु है। हम मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए। यह ईश्वर की इच्छा है और वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतरीन है। ईश्वर अच्छे है। आप हमारे लिए न रोए और न ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ यहाँ से आपकी देखभाल कर सकते हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से निश्चिंत और खुश ना रहो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने खुर्शीद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिकता जागरूकता का प्रसार करना है। अगले कुछ महीनों में खुर्शीद और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका उनका अपने बेटों के साथ स्वयं लेखन और द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हुआ। एक पुस्तक पर वह हल्के हाथ से कलम पकड़ कर रखती, मन को संपूर्णतया एकाग्र करती और धीरे धीरे उनके मृत बेटों की आत्माएं उनके हाथ का उपयोग पर कागज पर धीरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से कलम चलाती थी। शुरू में केवल शुरू में केवल लकीरें बनती थी, लेकिन कई दिनों में प्रयास के बाद शब्द उभरने लगे और वह मुख होकर शब्द पूछती, जिनके उत्तर कागज पर लिखे हुए मिलते थे। लड़कों की मृत्यु के कुछ दिन बाद खुर्शीद और रूमी जी के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक समस्या आ खड़ी हुई और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कुछ वकीलों की सलाह के विपरीत, जिनका कहना था कि उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए, खुर्शीद जी और रमी जी ने उस वकील का चयन किया जिनकी सलाह उनके मृत बेटों ने संवेदन शक्ति के जरिए दी थी। आश्चर्यकारक रूप से विरोधाभास के विपरीत मुकदमों का फैसला उनके पक्ष में हुआ। यह इस बात का एक सबूत था कि भावनगरी दंपति को सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त हुआ।
कुछ समय बाद स्वयं लेखन द्वारा और फिर संवेदन शक्ति द्वारा विस्पी और रतु ने अपने माता-पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में एक किताब लिखवाने की अपनी इच्छा संदेश दिया, जिनके लिए उन्होंने उच्चतम आत्माओं की विशेष अनुमति प्राप्त की थी। उनका विचार था कि पृथ्वीवासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी, जिसके वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में जानेंगे। और अगर वे उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यह विस्पी और रत्तू की इच्छा थी कि किताब लिखवा कर उसे प्रकाशित कर सके, उसका बड़े पैमाने पर वितरण किया जाए। बहरहाल विस्पी और रत्तू का मत स्पष्ट था कि उनकी शिक्षा और मान्यताओं से सहमत होने के लिए किसी किसी को बाध्य न किया जाए। दोस्तों ने यहाँ तक कि अजनबी ने जब खुर्शीद जी के अपने बेटों के साथ संपर्क के बारे में सुना, तो वे बड़ी संख्या में भावनगरी दंपति के घर जुटने लगे। खुर्शीद जी और रूमी जी ने धीरे-धीरे यह महसूस करने लगे कि निस्वार्थ भाव रखकर दूसरों के दुःख को कम करने उनका बड़ा दुःख और हद तक कम होने लगे। बेटों की मृत्यु के बाद उनके दुखी मन को इस तरह राहत मिली। उन्होंने युवा और वृद्ध दोनों को मार्गदर्शन किया और उन्हें सांत्वना दी। अपनी कहानी सुनाकर उन्होंने अपनी इस तरह परिजनों का वियोग में तड़पने के लोगों की उदासी और निराश होकर टूटने से बचाया। नशे की लत से लेकर शारीरिक यंत्रणा तक की समस्याओं के लिए उन्होंने लोगों को परामर्श दिया, लेकिन अंततः उन्होंने यह लोगों की आत्माओं को राहत पहुंचाई, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और असली प्यास और जो सही मायने में आत्मिक रूप से उन्नति चाहते थे। लोग उनके सामने आध्यात्मिक व्यक्तिगत दोनों तरह के सवाल पूछते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल इस किताब के भाग 2 में दिए गए हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं है, इसलिए किसी धर्म विशेष और सवालों के इन शामिल नहीं किया गया है। रूमी और शिवजी भावनगरी क्रमशः 1996 और 2007 इस दुनिया से विदा हो गए और जीवात्मा जगत में अपने बेटों से जा मिले। तो आज हमने जाना कि खुर्शीद जी की कहानी और उनके बेटों की कहानी जो उनके साथ क्या हुआ। बाकी की स्टोरी हम आगे जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही।